एपिसोड 229 मुन्ना अनन्या का झगड़ा। अधीरा ने उस इंसान को देखा। यह कोई और नहीं बल्कि मुन्ना था। उनकी लास्ट मुलाकात कुछ ज्यादा ही अच्छी थी और जाहिर था उसका असर उनकी इस मुलाकात पर होने वाला था। एक दूसरे को देखते ही दोनों के भौहें तन गई और दोनों ने एक साथ पूछा, तुम यहाँ? यह सवाल पूछते ही दोनों की आंखें सिकुड़ गई। मुन्ना आगे आते हुए रौब के साथ बोला, यह मेरा घर है। ओह रियली? मुझे लगा था यह मेरी बहन का घर है। अधीरा ने तंज किया और फिर दोनों एक दूसरे को आंखें दिखाकर घूरने लगे। डेस्टिनी विला में काम करने वाला हर इंसान मुन्ना के खड़ूस और गुस्सैल नेचर से वाकिफ था, मगर आज एक लड़की को उसके साथ देख सभी सोच में पड़ गए। मुन्ना ने अधीरा की बात का बुरा नहीं माना। घर में अंदर कदम बढ़ाते हुए उसने भी तंज करते हुए कहा, तो आखिरकार बजाज परिवार को पता तो चला उनकी एक बेटी भी है। वैसे अब तक बजाज परिवार ने अनन्या से मिलने की कोशिश नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं बहन के लिए सिर्फ बहन का दिल ही अब तक पिघला है? इतना कहकर मुन्ना रुका। उसने एक तिरछी स्माइल के साथ अधीरा को देखा और फिर अंदर चला गया। वहीं अधीरा की मुठ्ठियां कस गई थी। हालांकि वो चाहकर भी मुन्ना को पलट जवाब नहीं देने की हालत में नहीं थी। कड़वी ही सही, मुन्ना की बातें आखिर थी तो सच ही। अब तक उसके परिवार ने अनन्या को नहीं अपनाया था। अधीरा ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और एक बार फिर डेस्टिनी विला को देखा। नो डाउट डेस्टिनी विला था तो बहुत ही खूबसूरत। चलो, अरशद सिंघानिया ने कुछ तो अच्छा काम किया है मेरी प्रिंसेस के लिए। अधीरा को कुछ दिन पहले ही अर्जुन ने बताया था डेस्टिनी विला अनन्या के नाम पर है। साथ ही उसे यह भी पता चला था अरशद के कई ब्रांच की मालकिन भी अनन्या ही थी। और तो और अरशद कई सारे फाउंडेशन भी अनन्या के नाम पर चलाता था। हर साल करोड़ों अनन्या के नाम पर जरूरतमंदों को डोनेट किए जाते थे। अधीरा यह सब सुनने के बाद खुश तो हुई थी, मगर पहली बार उसे अनन्या से थोड़ी सी जलन भी महसूस हुई थी। आखिर उसके लिए कभी किसी ने ऐसा कुछ जो नहीं किया था। नो डाउट अर्जुन और उसके मॉम डैड उसे बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत ख्याल भी रखते थे, मगर यह फीलिंग थोड़ी हटकर थी। विला को देखते हुए अधीरा यह सब सोच ही रही थी कि किसी ने उसके नाम से पुकारा, मिस अधीरा। यह रघुवीर था। पिछले 3 सालों से इंपीरियल इंडस्ट्रीज की पोजीशन संभालते हुए उसकी कई बार मुलाकात अधीरा से हो चुकी थी, मगर उस मुलाकात और इस मुलाकात में काफी फर्क था। रघुवीर को देखते हुए अधीरा ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, एक्चुअली मैं यहाँ अनन्या को देखने आई थी। तो रघुवीर ने पूछा, पर आप अंदर कैसे आए? डेस्टिनी विला में और खासकर अनन्या की मौजूदगी में किसी भी बाहर के शख्स को आने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि सिंघानिया परिवार भी बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता था। रघुवीर ने कुछ सोच फिर कहा, क्या आपके पास यहाँ की एंट्री कार्ड थी? जवाब में अधीरा ने हाँ कहा। उसे कुछ दिन पहले ही अर्जुन ने डेस्टिनी विला का एंट्री कार्ड दिया था। पूछने पर उसने बताया था उसे वो कार्ड अरशद से मिले थे। क्योंकि अधीरा अनन्या की बहन थी, इसलिए रघुवीर ने उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे और उसे अंदर चलने को कहा। अंदर जब मुन्ना के सेफ को बाहर खड़ा देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी, अनन्या किचन में है। किचन में जाते हुए उसने नाराजगी जताते हुए अनन्या से कहा, नानू की बच्ची, मैं हॉस्पिटल में तेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन तेरे पास मुझसे मिलने का समय नहीं था, लेकिन डिनर बनाने का समय है। अनन्या रोटियां बेल रही थी। जैसे ही अनन्या के कानों में मुन्ना की आवाज़ पड़ी, उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मुन्ना को सामने देख उसे बेलन वंश को पकड़ा दिया और खुद खुशी से कूदते हुए उसके पास चली गई और बोली, आपको डिस्चार्ज मिल गया, मतलब अब आप ठीक है? यह कहते हुए अनन्या ने मन ही मन मुन्ना के जख्मों को छूने के लिए हाथ आगे किया, तो मुन्ना ने दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला, मुझे अपने गंदे हाथों से छूने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तुझसे नाराज हूँ। अनन्या ने मुंह बनाकर मुन्ना को देखा और बोली, पहली बात, मेरे जिन हाथों को आप गंदा बोल रहे हो उन्हीं हाथों से मैं आपके लिए रोटियां बना रही थी, और दूसरी बात, मैं मिलने नहीं आई पाई क्योंकि मेरा किस। इससे पहले अनन्या अपनी बात पूरी करती अयान ने एकदम से बोल पड़ा, अनन्या दी, नहीं नहीं। बुदबुदाते हुए मुन्ना ने आंखें छोटी करके अयान को देखते हुए पूछा, क्या नहीं? तो अयान हंसने की कोशिश करते हुए बोला, रोटियां जल गई, मुझे रोटियां फुलानी नहीं आती। तो बस कहते कहते अयान ने लाचार होकर अनन्या को देखा और आंखों ही आंखों में उसे आगे कुछ ना बोलने का इशारा किया। अनन्या अयान के इशारे को समझते हुए बोली, हाँ मैं आती हूँ मुन्ना भाई, अब जब आ गए हैं तो क्यों ना आप खाली बोतलों में पानी भर दो। वो रहे खाली बोतल।
अनन्या ने मुन्ना को पानी की खाली बोतल्स दिखाई और खुद रोटियां बनाने लगी। मुन्ना जो अब तक नाराज होने का दिखावा कर रहा था, अनन्या का ऐसा रूखा बर्ताव देख वो सचमुच का नाराज होते हुए बोला, नानू मैं यह दिन कभी नहीं भूलूंगा। और इतना कहकर मुन्ना गुस्से में किचन से बाहर चला गया। अनन्या को तो समझ ही नहीं आया उसने क्या गलत कर दिया। दरवाजे की ओर देखते हुए उसने नासमझी में कहा, मैं अब क्या किया? तो वंश और अयान हंसने लगे। वंश ने कहा, यही तो दिक्कत है, आपको तो पता ही नहीं चलता आपकी कौन सी बातें सामने वाले को नाराज कर जाती है। तो अयान बोला, हाँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने वंश को नाराज कर दिया था और अब मुन्ना भाई को। अनन्या ने अविश्वास के साथ वंश को देखा और हैरानी के साथ बोली, क्या तुम मेरी वजह से नाराज थे? पर क्यों? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिसकी वजह से तुम मुझसे नाराज हो जाओ। वंश इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। उसने प्लेट में 2 रोटियां रखी, फिर 2 बाउल में खीर और सब्जी, फिर तीनों को ट्रे में सजाते हुए अनन्या से बोला, यह लीजिए, मुन्ना सर को खिला दीजिए, उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहता उनकी नाराजगी गुस्से का रूप लेकर हम मासूमों पर कहर ढाए। प्लेट लेते हुए अनन्या ने ऐसे सिर हिलाए जैसे वंश की बात अच्छे से वो समझ गई हो। हॉल में अनन्या से नाराज मुन्ना टीवी के चैनल बदलते हुए गुस्से में बड़बड़ा रहा था। आखिर ये लड़की मुझे समझती क्या है? क्या मैं उसका कोई नौकर हूँ जो हर वक्त मुझ पर ऑर्डर झाड़ती रहती है? बस अब बहुत हुआ, बहुत हो गई उसकी परवाह। आखिर जब उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं उसकी परवाह क्यों करता? क्यों मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, जबकि उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। अगर होती तो वो मुझसे अब तक 10 बार हॉस्पिटल मिलने आ गई होती, लेकिन नहीं, उसे मुझसे मिलने का समय कहाँ। और जब मैं खुद समय निकाल कर इस हालत में उससे मिलने आया तो उसने क्या किया? मुझे बोतल में पानी भरने को कहा। आखिर मेरे इस घर में कोई इज्जत है या नहीं? कहते हुए मुन्ना ने टीवी का रिमोट टीवी पर दे मारा। उसकी तेज आवाज और इस घटना के सभी शेफ और सर्वेंट के डर से रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि टीवी लग्जरियस ब्रांड की थी, वो बंद नहीं हुई। यह देख मुन्ना की आंखें धधक उठी। ग्लोबल ग्लास मैप स्टैंड को उठाकर वॉल टीवी पर फेंक दिया और एक तेज आवाज के साथ टीवी टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। यह नज़ारा देख अनन्या की आंखें बड़ी हो गई और वो बर्फ की तरह ठंड पड़ी गई। हालांकि उसके लिए टीवी टूटना और लोगों को गुस्से में देखना आम बात हो गई थी। वहीं अंदर आ रहे रघुवीर ने जब यह आवाज़ सुनी तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। तभी अधीरा ने पूछा, यह आवाज़ कैसी थी? लेकिन रघुवीर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अंदर अनन्या ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो मुस्कुराया और मुन्ना की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, आन्या बच के, अभी तक मुन्ना भाई का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, कहीं बची कुची कसर वो तुझ पर ना उतार दे। अनन्या मुन्ना के बगल में खड़ी हो गई। उसने गला साफ किया और बोली, मुन्ना भाई देखिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। मुन्ना ना तो अनन्या को देखा ना ही जवाब दिया। अनन्या ने ट्रे टेबल पर रखी और खाने का एक टुकड़ा मुन्ना के मुंह के पास ले जाते हुए बोली, मुन्ना भाई अब खाने से क्या नाराजगी? मुंह खोलिए और फटाफट खाकर बताइए कैसा बना है। मुन्ना, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा था, उसने अनन्या की तरफ देखा और फिर उसका हाथ झटकते हुए बोला, नहीं खाना मुझे कुछ भी। खाने का निवाला अनन्या के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, जिसे देख अनन्या की आंखें भी छोटी हो गई। मगर उसने खुद को समझाते हुए कहा, शांत अनन्या शांत, तुझे लड़ाई नहीं करनी, तुझे मुन्ना भाई को मनाना है। वो तेरी वजह से नाराज है और गलती भी तेरी है, इसलिए थोड़ा सा सब्र से काम ले। इसी दृढ़ता के साथ अनन्या ने 1 बार, 2 बार, 3 और आखिरी में पूरे 5 बार मुन्ना को मनाने, उससे खिलाने की कोशिश की और हर बार मुन्ना का एक ही रिएक्शन का जवाब होता। अब अनन्या के लिए पानी सर से ऊपर जा रहा था। उसने एक आखिरी प्रयास करते हुए कहा, मुन्ना भाई मैं प्यार से पूछ रही हूँ, आप खाना खा रहे हैं या नहीं? इस पर मुन्ना ने तीखी नजरों से अनन्या को देखा और बिना कुछ कहे खाने से भरी ट्रे नीचे गिरा दी। खाने को इस तरह बर्बाद होता देख अनन्या का सब्र का बाट फूट पड़ा और वो मुन्ना पर चिल्लाते हुए बोली, आखिर आप खुद को समझते क्या है? इस पर मुन्ना भी सोफे से उठते हुए गुस्से में बोला, यही सवाल तो मैं तुझे पूछना चाहता हूँ नानू, आखिर तू मुझे समझती क्या है? दोनों की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वंश और अयान भी किचन से बाहर आ गई। अंदर आकर रघुवीर ने जब यह नज़ारा देखा तो अपना सिर पकड़ लिया। अधीरा, जिसे लगता था उसकी बहन बहुत भोली भाली गुमसुम रहने वाली लड़की है, वो भी अनन्या का यह रूप देखकर हैरान हो गई। तभी अनन्या मुन्ना पर चीखते हुए बोली, मैं आपको कुछ नहीं समझती, लेकिन आप खुद को 30 मार खान जरूर समझते हैं।
आप मुझसे नाराज थे तो आपको मुझ पर गुस्सा उतारना चाहिए था। इस खाने ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इसे बर्बाद कर दिया? क्या अनन्या मुन्ना को मना पाएगी या वो उसे और नाराज कर देगी? दोनों के बीच की नाराजगी को कैसे खत्म करेगा रघुवीर? क्या रिएक्शन होगा अधीरा का? जानने के लिए बने रहिए डेविल्स इनोसेंट लव के साथ।